इश्क, प्यार, मोहब्बत। आसिया बीबी एक जिसने अपने पसंद की शादी के चक्कर में अपने सगे भाई को मरवाया। ये सीएसएस की स्टूडेंट थी, अपने कजन के साथ मिलकर शादी के चक्कर में अपने सगे भाई को ही मरवा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आसिम मुगल और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस विद आसिम मुगल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे संगीन मामले पर बात करने जा रहे हैं और वो मामला क्या है मैं आपको बताता चलूं। इश्क, प्यार, मोहब्बत जो सर पर सवार होता है ना, जिसके भी, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये इनका भूत जो है ना वो सर पर चढ़ कर ना नाचने लगता है। ये भूत एक ऐसा सवार होता है इनके सर के ऊपर कि ये एक संगीन मामले की तरफ जो है ना वो जाता है। ऐसे ही कुछ कहानियाँ मेरे पास हैं। दो वाक़यात लाहौर के हैं और एक कराची का है जी। जो लाहौर का वाक़या है, थाना कोट लखपत का, आसिया बीबी एक जिसने अपने पसंद की शादी के चक्कर में अपने सगे भाई को मरवाया। मज़े की बात ये कि ये बीबी पढ़ी लिखी और सीएसएस कर रही थी। ये सीएसएस की स्टूडेंट थी और इसके भाई ने जो है ना वो इनकार किया। और वो जो जिसके साथ पसंद की शादी करनी थी वो भी कज़न ही था, लेकिन भाई के इनकार पर इतना शिद्दत इख्तियार कर गई कि इसने अपने कज़न के साथ मिलकर शादी के चक्कर में अपने सगे भाई को ही मरवा दिया। बाद में उसका ये कहना था कि जी मेरा जो एक मकसद था कि सिर्फ उसको डराना धमकाना था, लेकिन डराने धमकाने से क्या रिश्ते हो जाते हैं, क्या पसंद की शादियां हो जाती हैं। पसंद और नापसंद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बात यहाँ पर नसीब की भी होती है। अगर आपके कहीं नसीब जुड़े होना तो 1 मिनट लगता है आपकी शादी हो जाती है। और दूसरी है जी वाक़या जी, ये भी हमारे थाना कान्या का वाक़या है। 4 बच्चों की माँ है जी। 4 बच्चों की माँ ने आशिक के साथ मिलकर जो है ना वो अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। आखिर कत्ल जो है ये रुकता तो नहीं है, क्योंकि ये आसिया बीबी जो है ये भी पकड़ी गई और ये जो 4 बच्चों की माँ है ये भी पकड़ी गई। ये इश्क का भूत ये उतरता नहीं है, ये इसी साइड पर ही जाता है। ये अपने आशना के साथ मिलकर कत्लो गारत वाली ही साइड पर जाके कहानी ख़त्म होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तीसरा जी वाक़या को नाजिया बीबी है और 7 बच्चियों की जो है ना माँ है। 7 बच्चियाँ, और माशाल्लाह बच्चियाँ भी जवान, जो शादी के काबिल। इसने एक पुलिस एहलकार तबस्सुम से जो है वो टिकटॉक पर जो है ना इसकी दोस्ती हुई। दोस्ती फिर वो मोहब्बत में बदली और इसने अपने शौहर से तलाक लेकर शादी की इसी पुलिस एहलकार तबस्सुम के साथ। और फिर देखें, लाजमी सी बात है, जब वो 7 बच्चियों को और अपने शौहर को छोड़कर इसके साथ जा सकती थी तो उसके जहन के अंदर ये था कि वो और भी किसी के साथ जा सकती है। तबस्सुम ने इनका एक दिन झगड़ा होता है और झगड़े के बाद जी ये जनाब जो है ना वो अपने घर चली जाती है और अपनी ही बेटी से जो है जाके वो उबर करवाती है। उबर पे जो है ना अपने घर जाती है तो आगे तबस्सुम खड़ा होता है। तबस्सुम के साथ फिर दोबारा झगड़ा होता है और उसी मौके के ऊपर वो सरकारी पिस्टल के साथ, ये पुलिस एहलकार है और कराची का, उसी पिस्टल सरकारी से जो है वो उसको फायर मारता है और कत्ल करके चला जाता है। कि देखें ये मामला जिस भी साइड पर जाए कि आप अपने घर के अंदर को नुकसान करके जाएं या आगे जाके आपका नुकसान हो जाए या आप किसी का कर दें, लेकिन ये मामला इसी तरह ही जाता है। ये बड़ा संगीन मामला है। इसके लिए मैं अपने मुआशरे की जो हमारी बहन, बेटियां, माएँ हैं, इनको एक पैगाम देना चाहूँगा कि आपके घर के अंदर मुश्किल हालात आते हैं। आप देखती होंगी, आपको अखराजात के मसाइल होंगे, लेकिन जो आपको एक सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना, वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये लोग, आप लोग बात जहन में रखें, सुहाने ख्वाब आपको सिर्फ और सिर्फ ये चंद दिनों के और चंद घंटों के बाजुकात होते हैं। चंद घंटों बाद भी ये भूत उतरता है, लेकिन जब हम लोग अपना नुकसान करवा बैठते हैं तभी हमें सोचना चाहिए कि हम लोग अपने घर के अंदर अगर उसी तरह जिस तरह प्यार मोहब्बत के साथ हम किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम सब्र करें, हम एक दूसरे को टाइम दें, अगर टाइम देखें कि अगर हमारे बच्चे हो सकते हैं तो हमारे अंदर प्यार मोहब्बत या कोई चीज़ ज़बरदस्ती, बच्चे भी नहीं होते अगर किसी की शादी हो जाती है तो प्यार मोहब्बत, जब आपने किसी के बारे में सोचना ही तो प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता। हमारे मुआशरे की औरतों को, बहन बेटियों को सोचना चाहिए कि आप लोग खुदा का खौफ करें। अपनी पसंद के चक्कर में आप लोग कितना नुकसान करती हैं, बदनामी का सबब बनती हैं, आपकी तस्वीर जो है वो वायरल होती हैं, फिर उसके बाद आप किसी काबिल नहीं रहती। औरत के पास इज्जत के सिवा कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपकी इज्जत ही चली गई तो आपसे बताएं कौन शादी करेगा, आपसे बताएं कौन मोहब्बत करेगा। तो खुदारा कम से कम घरेलू खवातीन है जो शादीशुदा हैं, जो बच्चों की माएँ होती हैं, उनके सर के ऊपर इसका भूत सवार नहीं होना चाहिए। उनको अपनी घर गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए। घर को देखें, बच्चों को देखें कि खावंद जो है ना वो बुरा इसलिए लगने लगता है क्योंकि खावंद ने अखराजात उठाने होते हैं।
تو کوئی بھی مرد ہے اگر وہ اپنی آپ لوگوں کی کفالت کرتا ہے، اور باہر 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی اچھا وقت آتا ہے کبھی برا وقت آتا ہے، تو لوگوں کو، گھر والوں کو، بیویوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا مرد پتہ نہیں کس طرح سے باہر جا کے پیسہ کما کے لاتا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر پیسہ کمانا وہ بہت مشکل بات ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو مرد کی عزت نہیں ہے، اگر پیسہ ہے تو مرد بہت اچھا ہے، پھر محبت سے پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن ساری چیزیں ضروریات اور پیسہ نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہیں تو زندگی بہت خوبصورت ہے۔ ہم اپنی زندگی کو مشکل میں جو ہے نا وہ خود ہی ڈالتے ہیں، تو مشکل میں ڈالنے کی بجائے جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اسی میں گزارا کرنا سیکھیں تو آپ کی زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی۔ میں اپنی بہن بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے سر کے اوپر کسی کو سوار نہ ہونے دیں۔ آپ لوگ اس کا بھوت جب آپ کے سر کے اوپر چڑھتا ہے تو آپ لوگ سوچتی نہیں ہیں، آپ لوگ اپنوں کو قتل کروانے تک جاتی ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس آسیہ بی بی پہ جو CSS کر رہی تھی اور اس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کروا دیا۔ دیکھیں کہ ہم ایک سمجھ لیں کہ قیامت آنے والی ہی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی اتنی شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی کا نقصان کرتا ہے تو اور پھر اپنا بھی نقصان کرواتا ہے۔ آج یہ لوگ جیل کے اندر ہیں، کیا ملا ان کو؟ کچھ بھی نہیں، عزت بھی گئی، اور جس بھی سہانے خواب کے چکر میں ان لوگوں نے یہ نقصانات کیے تو کیا آج جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی وہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں؟ ان کا نقصان ہی ہو رہا ہے نا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے یہ ایک چند منٹ کے پیار کے لیے ہم اپنے رشتوں کا جو ہے وہ ایک احترام بھول جاتے ہیں، ان کو قتل کرواتے ہیں اور ان کا اتنا نقصانات کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، خواتین خاص طور پر اس میرے پروگرام کو دیکھ کے آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگیاں گزارنی ہے، کس طرح سے آسان زندگی کرنی ہے، کیونکہ ہماری خواہشات کی جو ایک لسٹ ہوتی ہے نا وہی ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے۔ ایک دوسرے کو ٹائم دیں اور خواہشات کو کم کریں تاکہ آپ کا وقت اچھا ہوگا تو آپ ہی نے راج کرنا ہے۔ اگر وقت اچھا نہیں ہے، اچھا وقت آپ لوگ خود لا سکتے ہیں۔ اپنے اچھے وقت کے لیے اپنے آپ کو خود تیار کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو کیسے مطلب کے معاملات چلیں گے؟ تو خدا کا خوف کریں، آپ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے واقعات اس طرح سے منظر عام پر آتے رہے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی زندگی نہیں گزارے گا، کیونکہ آپ لوگ منظر عام پر آ چکی ہوتی ہیں، اور عورت کی زندگی ایک دفعہ خراب ہو جائے تو پھر صرف سڑکوں کے لیے رہ جاتی ہے، اس کو کوئی اپنی عزت نہیں بناتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیں پبلک وائس ود آصف مغل۔